नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र गुर्जर है और आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट की सेकंड क्लास। और पहले दिन की जो क्लास थी वो आशा है आपने रिवीजन कर लिया होगा उसका। और आज अपन पढ़ेंगे दूसरी क्लास यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम का एक हिस्सा है और उसका दूसरा चैप्टर है। तो यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे तो नॉर्मली पहले अपन रिवीजन कर लेते हैं कि यूनिट डिजिट था जो 0, 1 और 6 और 5। जो 0, 1 और 5, 6 था, 0, 1 और 5 और 6 इसका यूनिट डिजिट इसकी यूनिट कुछ भी हो और इसका उस पर कुछ भी पावर लगी हो तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहता है। 0 का यूनिट डिजिट 0, 1 का यूनिट डिजिट 1, 5 का 5, 6 का 6। जैसे कि मैंने बताया था 116 है, इस पर कितनी भी पावर लगी हो 255 लगी है, जैसे जैसे कि पावर लगी है 255, तो इसका यूनिट डिजिट 6 का 6 ही रहेगा। ठीक है। 0 का जैसे कि 50 है, 50 पे पावर लगी है 500। अब इसकी यूनिट इस पे कुछ भी पावर लगी हो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगी। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि फिर अपन वन का नियम पढ़े थे कि वन में क्या था कि जैसे वन पे कोई पावर लगी है, जैसे 2 1 है, 21 पे पावर है 56, तो वन का वन ही रहेगा यूनिट डिजिट। ठीक है। ऐसे ही सेम 5 का था, जैसे 55 है, 55 पे पावर लगी है 555, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा। ठीक है। और जैसे 6 पे था, जैसे 216 पे पावर लगी है 231, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 का 6 ही रहेगा यूनिट डिजिट। ठीक है। तो ये नियम अपन ने पढ़ा था। इसके बाद अपन ने पढ़ा था इसके बाद अपन ने यूनिट डिजिट में पढ़ा था कि अगर चार की जो पावर है, चार की जो पावर है वो अगर सम है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। और अगर चार की पावर कौन सी है, विषम है, मीन्स ऑड है, तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा। इंग्लिश में बता दूं कि चार की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा 6। और चार की पावर अगर ऑड है, अगर चार की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट रहेगा वो कितना रहेगा, 4 रहेगा। 4 रहेगा। ये नियम नोट कर लो। ऐसे ही क्या था, अगर 9 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट 1 रहेगा। और अगर 9 की पावर बेसम है तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 9 रहेगा। ऐसे इधर अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 1 रहेगा। अगर 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 9 हो जाएगा। ये दोनों नियम मैंने बताए थे। इसके बाद अपन अगर यूनिट डिजिट 2 है, लास्ट का अंक 3 है और 4 है, ETC से अगर आता है इनके बाद, तो इनके बारे में अपन आगे समझेंगे। अगर यूनिट डिजिट अगर 2, 3 और 7 और 8 दिया हो तो क्या करेंगे। जैसे कि दे देते हैं 28 पे पावर 30, ऐसे करके आया, तो फिर अपन ऐसी स्थिति में क्या करेंगे यूनिट डिजिट में। ठीक है। तो अगर लास्ट में आता है तो पहले से नियम लिखते हैं अपन। यूनिट डिजिट 2, 3 और 7 और 8 के नियम। 2, 3 और 7 और 8 के नियम क्या क्या है। पहला नियम है कि पावर है ना, जो जो पावर होगी वो 4 से डिवाइड होगी। पावर 4 से डिवाइड होगी। सेकंड नियम क्या है, सेकंड नियम है कि शेषफल जो शेषफल बचेगा उसे यूनिट डिजिट पर लगा देना है, वही आपकी पावर होगी। जो शेषफल बचे उसे यूनिट डिजिट पर लगा देंगे। जो शेषफल बचेगा इसे यूनिट डिजिट पर लगा देंगे। तीसरा नियम क्या है, अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो यूनिट डिजिट पर पावर कितना है, 4 लगा देंगे। अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड
हो जाए तो पावर 4 लगा देंगे। अब अपन समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं तुम्हें, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे यूनिट डिजिट ये 22 मान लेते हैं अपन, और 22 का ये यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इसके ऊपर पावर लगाई मैंने कितनी, 13 8 लगा देते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है कि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब मैं इस पावर को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। जो रिमाइंडर 2 बचा वो इस यूनिट डिजिट पर लगा देंगे, 2 की पावर 2। यही जो था, जो शेष फल बचे उसे यूनिट डिजिट पर लगा देंगे, जो यूनिट डिजिट पर लगा देंगे। जो शेष फल बचेगा, जैसे ये यूनिट डिजिट है 2, और जो शेष फल बचा उसे यूनिट डिजिट पर लगा दिया अपन ने। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद अपन देखेंगे क्या, जो 2 की पावर होगी 2 इंटू 2 बराबर यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो मैं समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि आगे क्या होगा। एक और नियम था, एक नियम ये था इसका कि ये तो हो गया कि पावर अगर 4 से डिवाइड होगी, अगर पावर 4 से डिवाइड होगी, पहले पावर 4 से डिवाइड होगी, और जो शेषफल बचेगा इसे यूनिट डिजिट पर लगा देंगे और उत्तर निकाल लेंगे। फिर एक तीसरा नियम और है, उसको भी अपन यहाँ पे ही समझ लेते हैं। जैसे 22 की पावर 24। अब पहला नियम क्या है कि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, मैंने 4 से डिवाइड की, 4 6 24, 6, रिमाइंडर कितना बचा, 0, 0 रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 बचा। अब 0 रिमाइंडर बचा है तो इस यूनिट डिजिट पर पावर कितनी लगा देंगे, 4। ये लिखा देखो, अगर पावर पूरी डिवाइड हो जाए तो पावर 4 लगा देंगे। ये पूरी डिवाइड हो गई, 0 रिमाइंडर बचा था, इसलिए इसके ऊपर पावर कौन सी लगा दी अपन ने, पावर 4 लगा दी। अब जैसे ही अपन ने पावर 4 लगाई तो अब इसका 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 या 4, 4 2 या 8, और 8 2 या 16, ये 16 आ गया। तो इसका यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 6। अपने तीनों नियम कंप्लीट हो गए। पहला नियम बताया था कि पावर को 4 से डिवाइड होगी, अगर ये जो ये आता है कुछ भी 2 3 7 8, अगर यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 अगर कोई भी संख्या आती है तो उस स्थिति में हमें ये 3 नियम फॉलो करने पड़ेंगे। 3 नियम कौन से होंगे कि एक तो पावर 4 से डिवाइड होगी, अगर पावर 4 से डिवाइड करेंगे, पहले जी मैंने पावर 4 से डिवाइड की, फिर उसके बाद जो शेषफल बचे उसे यूनिट डिजिट पर लगा देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको अपन यूनिट डिजिट पर लगा देंगे। जैसे अपन ने यूनिट डिजिट पर जो शेषफल लगाया उसके बाद वो सॉल्व हो जाएगी और चेंज कर। फिर इसके बाद तीसरा नियम था, अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो पावर कितनी होगी, 4। जैसे रिमाइंडर अगर मान के चलो 0 आ जाता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फिर पावर अपन 4 लगाएंगे, पावर 4 लगाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाई थी पावर 4, पावर 4 लगा के फिर उसे यूनिट डिजिट निकालेंगे। ये तीनों नियम यूनिट डिजिट के लिए जरूरी है। अब अपन कोई सा भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन हो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपन ने 0 1 5 और 6 के नियम पढ़ लिए, इधर 4 का और 9 का नियम पढ़ लिया। अब इसके बाद बची संख्या 2 3 7 और 8, पूरे नियम पढ़ ली। इसके बाद कोई भी नियम नहीं है यूनिट डिजिट का जो क्वेश्चन तुमसे बच जाएगा। ठीक है, तो 0 का नियम क्या था कि 0 पे कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगा। 1 का क्या नियम था, वन अगर 1 पे कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहेगा। 5 पर कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा। 6 पर कोई भी पावर हो, कोई भी दुनिया की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा। 4 का नियम क्या था, 4 पे अगर पावर सम होगी तो यूनिट डिजिट 6 होगा, अगर 4 पर पावर विषम होगी तो यूनिट डिजिट 4 होगा। और अगर 9 का नियम क्या था, 9 पे अगर पावर सम होगी तो यूनिट डिजिट 1 होगा, और 9 पर अगर पावर विषम होगी तो यूनिट डिजिट 9 होगा। ठीक है, और 2 का और 3 का और 7 का और 8 का, इन चारों का नियम क्या था, इन चारों का नियम ये है कि ये वाला तीनों नियम, पावर 4 से डिवाइड होगी और जो शेषफल बचे उसे यूनिट डिजिट पर लगा देंगे, और अगर पावर पूरी पूरी डिवाइडेबल होगी तो फिर उसको अपन 4 लगा के सॉल्व करेंगे, उसकी पावर अपन 4 मान लेंगे, उसके बाद उसे मल्टीपल टाइम सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपन उत्तर निकालेंगे। इसके बाद अपन आगे जानेंगे कि आगे क्या होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको तब तक नोट कर लो, फिर इसको मैं मिटा देता हूँ।
यूनिट डिजिट की क्लास 2 चल रही, ठीक है। तो इसके बाद अपना क्या है, इसके बाद अपन करते हैं जैसे कि मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन क्या है कि 2 3 और 2, इस पर पावर कितनी है 47, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 2 3 2 के ऊपर पावर 47, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 2 है। पैसा सबसे पहले तो देखेंगे इसका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना है 2 है। अब इसके ऊपर पावर कितनी है 47, इसे सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4, कितना रिमाइंडर बचा 3 रिमाइंडर बचा, ये रिमाइंडर है, ठीक है। रिमाइंडर 3 बचा, तो मैं 2 के ऊपर 3 स्क्वायर लगाऊंगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4 और 4 2 या 8, इसका 8 यूनिट डिजिट होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मैं करूं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये 117 के ऊपर पावर कितनी, 117 के ऊपर पावर लगाऊं मैं 39। अब इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करेंगे अपन। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला नियम क्या था कि सबसे पहले इसे 4 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले इसे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 है, 36, 3 रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट है इसका 7, 7 के ऊपर 3 रिमाइंडर, 7 इंटू 7 इंटू 7, इसका क्यूब कितना होता है 343, 3 इसका यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे क्वेश्चन में दिया है 118, अब 118 के ऊपर पावर कितनी है 29। तो सबसे पहला नियम क्या था, ऐसे ऐसे अपन सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 7 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा 1, 8 यूनिट डिजिट है 8, 8 की पावर 1 बराबर 8 की पावर 1 है, तो ये कितना हो गया यूनिट डिजिट 8, 8 इसका यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है। अब आगे करते हैं अपन। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अपन, जैसे क्वेश्चन में दिया है 213, 213 की पावर कितनी है 50। तो सबसे पहला नियम क्या था, सबसे पहले इसे अपन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, एक हासिल इसमें पहुंच गया, 4 2 जा 8, 2 बचा इसका रिमाइंडर, रिमाइंडर 2 बचा। अब 3 पर पावर रिमाइंडर कितना 2, तो 3 इंटू 3 बराबर 9, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे कौन सा 22, 22 के पावर कितनी है 418। अब इसको करेंगे 4 1 जा 4 और 4 4 जा 60, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 2, तो 2 ये यूनिट डिजिट ले ली, 2 के ऊपर पावर 2, 2 इंटू 2 बराबर 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अपन करेंगे कौन सा क्वेश्चन 827, 827 की पावर 84। सबसे पहला नियम क्या है, इसे अपन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, इसका रिमाइंडर कितना आया 0 रिमाइंडर आ गया इसका। अब 0 रिमाइंडर आ गया तो 7 यूनिट डिजिट लेंगे, यूनिट डिजिट 7 लेने के बाद इस पर पावर कितनी चलानी पड़ेगी क्योंकि 0 आया इसका रिमाइंडर। अगर किसी का भी रिमाइंडर 0 आएगा तो उसके ऊपर अपन पावर कितनी लगाएंगे 4 लगाएंगे, तो 7 के ऊपर पावर कितनी है 4, 7 7 7 7 7, इसका 7 7 7 जा 49, तो 49 अपन यूनिट डिजिट कर रहे हैं ना, तो फिर 49 का अपन सीधा 9 उठाएंगे, 9 नया रख लिया, 9 रख लिया और 9 7 जा 63, 63 का अपन ने यूनिट डिजिट 3 रख लिया और 7 3 या 21, तो 21 का यूनिट डिजिट कितना हो गया 1, 1 इसका यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है। इतना सॉल्व करो फिलहाल। इसके बाद अपन क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि यूनिट डिजिट के बारे में पूरा डिटेल से। तो क्वेश्चन था अपना
322 के पावर 448। तो ऐसे अपन कैसे सॉल्व करेंगे? यूनिट डिजिट अपना कितनी है? 2 है। तो सबसे पहले ही अपन यूनिट डिजिट ले लो। यूनिट डिजिट 2 ले लिया अपन ने। यूनिट डिजिट 2 और 2 पे पावर कितना है? 448। तो सबसे पहला नियम कितना कौन सा था अपना? पहला अपन 4 से डिवाइड करेंगे इसको। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। जो यूनिट डिजिट बचा इसके ऊपर वो क्या बचा? 0। जो यूनिट डिजिट 0 बचा इसके ऊपर, अब अपन इसमें क्या करेंगे कि अगर यूनिट डिजिट 0 आ जाए तो उसके ऊपर अपन कौन सी पावर लगाएंगे? 4 लगाएंगे। जी अपना तीसरा नियम था। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 का ले लेंगे 6 और 6 2 जा 12, 12 में यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 2। तो 2 हो गया इसका यूनिट डिजिट। फिर इसके बाद अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे। मतलब अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, ताकि अपन ने आगे चल के कोई इसकी शिकायत ना मिले। 237, 237 के ऊपर पावर कितनी है? 109। अब तो सबसे पहला नियम क्या था? सबसे पहले से 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर इसमें 4 7 जा 28। कितना बचा? 1 रिमाइंडर बचा। तो 7 यूनिट डिजिट था और 7 के ऊपर 1 रिमाइंडर, तो 7 ही इसका यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है अपना 517। 517 के ऊपर पावर कितनी है? 82। तो सबसे पहला नियम क्या था? अपन इसे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो इसका रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। तो 7 के ऊपर रिमाइंडर कितना? 2। तो 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। यूनिट डिजिट इसका क्या हो गया? 9। 9 इसका यूनिट डिजिट हो गया। अब अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है? 218। इसके ऊपर पावर कितनी है? 312। डिवाइडेड और 4 से। ठीक है। तो इसको अपन डिवाइड करेंगे 4 से। 4 7 जा 28, 20 29 13 और 31, 3 इस पे पहुंच गया। ठीक है। तो 4 बार पे 20, 4 8 जा 32। रिमाइंडर कितना बचा? 0। 8, 8 के ऊपर रिमाइंडर 0, तो 8 ही इसका यूनिट डिजिट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों की अपन ने बहुत प्रैक्टिस कर ली। अब इसके बाद अपन आगे की प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि कैसे क्या है। आज इतना ही फिलहाल अपन रखेंगे। पीछे का रिवीजन कर लेते हैं और आज का रिवीजन कर लेते हैं, जिसके बाद अपन क्लास अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। तो अपन रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले इसका, ताकि अपन को आगे क्वेश्चन याद रखने में आसानी होगी। तो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ा था। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ये अपना चैप्टर चल रहा है। तो सबसे पहले अपन ने इसमें क्या पढ़ा था कि सबसे पहले इसमें बताऊं तो सबसे पहले अपन ने इसमें पढ़ा था कि यूनिट डिजिट होती क्या है। तो मैं तुम्हें बताऊं कि यूनिट डिजिट में हमेशा जैसे लास्ट की डिजिट्स होती हैं 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमेशा मैथ में ये 9 डिजिट होती हैं। तो जीरो पे अगर कोई भी पावर आएगी तो वो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। 1 के ऊपर कोई भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगा। 5 के ऊपर कोई भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। 6 के ऊपर कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा उसका 6 ही होगा। ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था 4 का नियम और 9 का नियम। 4 के ऊपर अगर पावर सम होगी तो वो यूनिट डिजिट उसका कितना होगा? 6 होगा। अगर 4 के ऊपर पावर विषम हो गई तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 हो वो 4 होगा। अगर 9 के ऊपर पावर सम होगी मींस इवन होगी तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 होगा। और अगर 9 के ऊपर पावर विषम होगी तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 9 होगा। ये अपन ने नियम पढ़ लिया। अब नियम था 2 3 और जो 7 और 8 बचे हुए थे, तो इनका नियम क्या था बेसिकली अपन समझेंगे। तो सबसे पहला नियम इनका था कि इन पर जो अपन पावर होगी उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पहला नियम। दूसरा, जो शेष बचेगा उसे यूनिट डिजिट पर लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तीसरा, अगर पावर 0 हो जाती है, इक्वल हो जाए यानी कि 0 हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे, तो इस स्थिति में अपन क्या करेंगे? रिमाइंडर 0 की जगह पे 4 रख देंगे। 4 रख देंगे अगर 0 होता है रिमाइंडर तो। फिर उसे उस हिसाब से सॉल्व करेंगे।
यहाँ तक अपन ने समझ लिया, इसके बाद थोड़े से अपन लेवल ऊपर जाएँगे और आगे समझेंगे कि आगे क्या इसके बारे में होगा। तो यूनिट डिजिट का लेक्चर 3 होगा कल, तो जुड़ना मत भूलना। कंटिन्यू रखना पड़ेगा, अगर सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है तो क्लासेस कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी। इसके लिए आज अपन यहीं तक चलेंगे, इसके बाद अपन कल समझेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।